हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, 1 फरवरी के हम काफ़ी करीब यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इसके क्या मायने हैं तो आप सभी लोगों को बताइए। 1 फेब को बजट रहता है। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि बजट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होते हैं, जो भी कुछ चीज़ें होनी होती है, वो इसी महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी भी मतलब सिर्फ उसका फर्स्ट हाफ ही आप कह सकते हो। उसके बाद तो वो हलवा सेरेमनी रहती है, बजट प्रिंट के लिए चला जाता है। मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं आखिर के कुछ मतलब 1 महीना बचा है, मोटा मोटी आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी दोस्तों, ये इस आखिर के 1 महीने में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, प्री बजट मीटिंग्स होती है, बहुत सारे सजेशन सरकार को जाते हैं। सुनना है कि नहीं सुनना है भाई, वो तो सरकार, उनकी जो कमेटी रहती है, ठीक है, वही डिसाइड करती है। फिलहाल अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आपको पता ही है, अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बट एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि बजट में कभी भी मतलब वो स्किप हो ही नहीं सकता। उसके बारे में बातचीत तो 110% होगी ही होगी, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ वो सबसे प्राइम सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर है। मतलब बोलते हैं ना, सरकार का जो विजन है कि 2047 तक विकसित भारत करना है, डेवलप नेशन बनाना है भारत को। ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो उस सेक्टर के बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कौन से सेक्टर की बात करें? यस, हम बात करें दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रा से रिलेटेड अगर बात करें, अभी इंफ्रा में तो भाई बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें ब्रिज आ गया, रोड आ गया, देन उसी के साथ साथ मतलब कनेक्टिविटी आ गई, डैम्स आ गया, ठीक है, रेलवे भी उसी में आ जाता है, पोर्ट्स आता है, एयरपोर्ट आता है, दुनिया भर की चीज़ें। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मजबूत होता है दोस्तों, तभी जाके आप यहाँ पे इस प्रकार की जो बातें यहाँ पे कर रहे, वो उस दिशा में आप मतलब सक्सेसफुल यहाँ पे हो सकते हो। फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों, जो अभी जो बजट देखने को मिलेगा वो रहेगा 26-27 का। एंड यहाँ पे हम सभी लोगों को बताइए, एक चीज़ के ऊपर हर किसी का ध्यान होता है, वो होता है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब वही कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल कितना यहाँ पे खर्चा करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें, अलग अलग हम लोग को बॉडीज देखने को मिल जाती है। तो वैसे एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, उन्होंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की है कि 12% का एटलीस्ट यहाँ पे हाइक हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। मतलब रिक्वेस्ट तो की है कि इतना बड़ा कैपेक्स सरकार ने बजट में यहाँ पे करना चाहिए एज कंपेयर टू द लास्ट बजट। ठीक है, अब सरकार कितना करेगी वो देखने वाली बात है। ठीक है, और एटलीस्ट इतना डबल डिजिट ग्रोथ तो यहाँ पे रहनी ही चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर वापस मार्केट को गिरावट के लिए एक कारण यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट उसके लिए काफ़ी टाइम है, वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा। बताने का मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर मैं कुछ इसके पहले कैपेक्स का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो, 15-16 की बात कर ले तो 2.5 लाख करोड़ का कैपेक्स देखने को मिला था। 16-17 में कितना, 2,80,000 करोड़ के आसपास, 85,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स था। मतलब लास्ट टाइम के हिसाब से 12.5-12.5% की जंप थी। 17-18 में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस, 284 से 263 आ गया। मतलब 7.5% कम कैपेक्स देखने को मिला था। काफ़ी नाराज़गी बाजार ने यहाँ पे दिखाई थी। देन 18-19 की बात कर ले, 3 लाख करोड़ का कैपेक्स देखने को मिला था, 15% की जंप थी। 19-20 की बात कर ले, 3.25 लाख के आसपास, 10-10.5 के आसपास मतलब परसेंट के हिसाब से जंप थी। 20-21 की बात कर रहे तो काफ़ी बड़ा कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया था, 26% से ज़्यादा की जंप हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, 20-21 ऑलरेडी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, कोविड का भी टाइम हम लोग को, मतलब वो तो बाद में ही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा कैपेक्स मारा था उस वक्त। देन 21-22 की बात कर ले तो बहुत बड़ा एक और कैपेक्स आया था, लगभग 39% के आसपास, 592 तक चला गया था बजट। मतलब कैपेक्स की बात करें तो 22-23 की बात करें तो 7.25 लाख करोड़ तक चला गया था, 24% की जंप एज कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर। देन फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात कर ले, उसके लिए जो बजट था 9.5 लाख करोड़ का कैपेक्स की बात की थी, 29% के आसपास की जंप देखने को मिली थी। एंड देन फाइनेंशियल ईयर 25 का जो बजट था, पहली बार 10 लाख करोड़ का बजट हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, बट जंप केवल 7-7.25% ही थी। एंड अभी की अगर बात कर रहे, जो रिसेंटली बजट जो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए देखने को मिला था, वो था 11,21,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स, 10% की जंप। अभी का जो बजट देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा रहेगा हम सभी लोगों को पता ही है, 2026 से लेके 2027। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाया ना डेटा, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखिए 2026-27 के बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 12% का कैपेक्स जंप सरकार ने यहाँ पे करना चाहिए। ये अनुमान फिलहाल तो बताया यहाँ पे जा रहे, अनुमान मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अब वो करेंगे नहीं करेंगे तो
हर किसी को पता है, बट कितना करेंगे वो देखने वाली यहाँ पे बात है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, इस चीज़ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा कौन से सेगमेंट को होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सब लोगों को पता ही है, बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिनका भविष्य इस कैपेक्स के अनाउंसमेंट के हिसाब से भी हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़रूर यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। हाँ, अब भविष्य की इस कंपनी का ज़्यादा इससे रिलेटेड लिंक रहता है कि जो खास करके सरकार से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जो उनके पोर्टफोलियो में रहते हैं उनको। सो देखा गया तो जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां रहती है, इवन दो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, वहाँ पे हम लोगों ने देखा ही है, सरकार से ही उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जरा ऐसे कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो, उन्हीं की हम बात करेंगे। हालांकि हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। हम जस्ट बिजनेस की बात यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना बड़ा योगदान यहाँ पे देती है। सो बड़ा कैपेक्स अगर होता है तो इन कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस होते हैं कि इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग, ठीक है। सो इंफ्रा की बात करेंगे तो एल&टी के बिना तो भाई बात शुरू ही नहीं होगी, सबसे बड़ी कंपनी। सो लार्सन एंड टुब्रो बहुत कुछ काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो ज़रूर ये रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने कहा, पोर्ट की बात कर ले, एयरपोर्ट की अगर बात कर ले तो इसमें आपको पता ही है कौन है सबसे बड़ा प्लेयर, अदानी। सो अदानी से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड अदानी पोर्ट तो है ही। देन अदानी एंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये भी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ जीएमआर की अगर हम लोग बात कर ले, जीएमआर एयरपोर्ट, तो ये भी कंपनियां रहती है, इनका भी मतलब बजट के वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस इसके ऊपर यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब लोगों को पता है एसपी ग्रुप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शाहपुर जी पॉलिन जी की अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली ही ये मार्केट में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो ज़रूर इनको भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सरकार की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले, अगेन रेलवे बजट तो अलग से बातें की जाती है, बट उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कौन सी कंपनी है, ये दो कंपनियां, एक है आरवीएनएल एंड दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है। तो दोनों में आप सभी लोगों को पता है इंडस्ट्री इंफ्रा से रिलेटेड ही हम लोग को इनका काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इरकॉन तो हम लोगों ने देखा है कि रेलवे के बाहर के भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम इस कंपनी ने करके यहाँ पे रखा हुआ है। इंटरनेशनली भी बहुत सारा इनका प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर बात कर ले तो आईआरबी इंफ्रा, ये भी जो कंपनी है, ठीक है। आईआरबी इंफ्रा की अगर बात कर ले तो ये कंपनी किससे रिलेटेड रहती है आपको पता ही है, यस, रोड्स हाईवे सेक्टर की अगर बात कर ले तो इससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे बनाना, उसी के साथ साथ उनका मेंटेनेंस, सारी चीज़ें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इस कंपनी का काम ये देखो, मेंटेनेंस ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रियल इस्टेट, इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो बजट का दिन इनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, जितना बड़ा कैपेक्स इन कंपनीज के लिए भी एक सेंटीमेंट, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे डेवलप होता है। अभी रोड अगर आपको बनाना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो भाई ये काम तो आपको सरकारी से ही देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये सरकारी काम है, ठीक है। प्राइवेट रोड थोड़ी ना होता है कि मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हाईवे किसी का प्राइवेट है करके, नहीं, वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी। सो जितना बड़ा कैपेक्स उतना बड़ा टेंडर निकलेगा, उतना बड़ा इन कंपनीज के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। देन कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। कल्पतरु के बहुत सारे कंपनियां देखने को मिलेंगी, बट कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी जो कंपनी है ईपीसी प्लेयर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आप देखोगे इंफ्रा सेगमेंट में ही है, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, रेलवे, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, सो ईपीसी प्लेयर ही हम लोग को ये देखने को चलते। सो इनके लिए भी बजट एक काफ़ी बड़ा दिन रहता है इंफ्रा सेगमेंट को लेकर। देन केईसी इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन ये भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। देन उसी के साथ साथ एनबीसीसी की बात करें तो खुद सरकारी कंपनी है, ठीक है। सो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये फोकस में यहाँ पे रहती है। अब देखा गया, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि भाई लिस्ट निकाली जाए तो इतने सारे कंपनीज आपको मिलेंगे कि लिस्ट रुकेगी ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे। जैसे कि अदर कुछ प्लेयर्स मैं आपको बता दूं तो अशोका बिल्डकॉन, ठीक है। अशोका बिल्डकॉन की भी अगर बात कर ले तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन ईपीसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान देने वाली कंपनी, कंस्ट्रक्शन में योगदान देने वाली कंपनी। देन एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये काफ़ी छोटे छोटे कंपनीज है, बट इनको भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ईपीसी से रिलेटेड काम। देन अगेन वही चीज़, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिज बनाएंगे, फ्लायर्स बनाएंगे, और मेट्रो से रिलेटेड काम इस कंपनी को यहाँ पे मिला था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। सो मतलब क्या है, अगेन कह रहा हूँ, ये मेट्रो बनाने का काम कौन देगा, सरकार ही तो देगा। सो अगर सरकार अगर यहाँ पे छोटा ही कैपेक्स करता है, ठीक है, पहले सरकार ने बोला था कि 100 का बजट था, एंड अगले टाइम अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं इस वक्त तो भाई 90 का ही बजट, तो भाई ये कंपनियां डिसअपॉइंट ही हो जाएंगी, ग्रोथ तो ये माइनस में चला गया,
ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट टाइम अगर 100 था बजट, इस वक्त तो भाई 112 रहना चाहिए। 12% के हाइक का एक्सपेक्टेशन वो अनुमान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब उससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, उससे कम होगा तो लेट्स सी बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनी है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है, यस उनके लिए इंपॉर्टेंट दिन रहता है। एंड फिलहाल तो डिमांड की जा रही है कि इसमें 12% कैपेक्स की ग्रोथ यहाँ पे रहनी चाहिए। अब सरकार कितना करेगी वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।